राजस्थान विधानसभा चुनाव की 200 सीटों में से 199 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ। इसी के साथ ही 1862 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है, जिसका फैसला अब 3 दिसंबर को ही होगा। पिछली बार के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह दिखा। राजस्थान की 199 सीटों पर कुल 74.13% मतदान हुआ, जबकि 2018 के चुनाव में 74.06% वोटिंग हुई थी। ऐसे में आइए समझते हैं कि इस बार सत्ता बदलेगी या पुरानी सत्ता ही रिपीट होगी। राजस्थान में 3 दशक से सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है, यानी 5 साल पर सरकार बदल जाती है। विधानसभा चुनाव वोटिंग को देखें तो पिछले चुनाव से इस बार वोटिंग लगभग समान है। पिछले 5 चुनाव के वोटिंग पैटर्न का विश्लेषण करके पता चला कि जब जब वोटिंग कम हुई तो बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी है और कांग्रेस के लिए मुफीद रही है। 1998 से लेकर 2018 तक ऐसा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज पर गौर करें तो ट्रेंड में कुछ बदलाव भी देखा जा सकता है। प्रदेश में वोटिंग फीसदी अगर 3 से 8% ज्यादा रहा है तो बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है, जबकि अगर 1.5% कम हुई हो तो कांग्रेस को लाभ मिल सकता है। यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है कि कई बार अगर रिकॉर्ड वोटिंग होती है तो बीजेपी के लिए वो मुफीद साबित होती है। मसलन कांग्रेस की जीत का दायरा अगर देखा जाए तो बीजेपी की बराबरी करना उसके लिए मुश्किल है। साथ ही बीजेपी की जीत का दायरा बहुत बड़ा होता है। इस केस में कांग्रेस खाली हाथ रह जाती है। बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव की तो यहाँ पर 74.06% मतदान रहा था, जो 2013 के मुकाबले 1% कम था। इस चुनाव में कांग्रेस को 100 सीट तो बीजेपी को 73 सीट मिली थी। 1% कम मतदान होने का फायदा कांग्रेस को मिला था और बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। हालांकि ट्रेंड यह भी है कि पिछले 20 सालों में बीजेपी जब भी सत्ता में आई है तो प्रचंड बहुमत के साथ, जबकि कांग्रेस बहुमत से कम ही रही है। 2018 की तुलना में 2023 के चुनाव में वोटिंग लगभग सामान्य है। ऐसे में देखना ये है कि इस बार नतीजे क्या रहते हैं। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच भले ही सीधा मुकाबला हो, लेकिन बसपा, आरएलडी, आम आदमी सहित तमाम सियासी दल चुनावी मैदान से कई सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है। तो दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी मानी जा रही है जहां बागियों के बाजी मारने की संभावना है, जिसका नुकसान दोनों ही दलों यानी बीजेपी और कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों ही दल चुनावी नतीजों से पहले ही गोलबंदी शुरू कर सकते हैं।